है। आपकी पार्टी क्यों विरोध कर रही भाई, जब भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई केंद्र सरकार करना चाहती है और कह रही है कि भाई 30 दिन जेल में रह के थोड़ी सरकार चलने देंगे कोई, और ये नैतिकता भी नहीं है, संवैधानिक मर्यादा भी नहीं है। आप क्यों इस बिल का विरोध कर रहे हो आईपी सिंह जी? अब देखिए ब्रजेश जी, ये तो देश का मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। 130वां जो ये संशोधन लेकर बीजेपी आई है उस पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि भारत समाचार उत्तर प्रदेश का है और उत्तर प्रदेश के लोग पूरी देश दुनिया में बसे हैं। तो मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि अब खाद के लिए किसान लाइन में नहीं लगता, ये हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था। आज उत्तर प्रदेश में खाद का गंभीर संकट है और इतने भ्रष्ट आदमी को मुख्यमंत्री जी ने कृषि मंत्री बना रखा है कि जिन्हें इस बात का इल्म ही नहीं है कि 75 जिलों में लाठीचार्ज हो रही है, खाद उपलब्ध नहीं है, ना डीएपी है, न यूरिया है। पूरे देश में ये संकट गंभीर है, लेकिन बीजेपी उस पर बात करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। तो मैं ब्रजेश जी, अब मैं फिर से खाद के मुद्दे के बाद कानून व्यवस्था बेहद खराब है, उत्तर प्रदेश में विकास पूरी तरह ठप है। सर कोई दस्तूरी रस्म नहीं है कि सर स्पीच पढ़नी, सर आज इस मुद्दे पे चर्चा करनी है सर। नहीं, बिल्कुल मैं इसी मुद्दे पर मैं वापस आ रहा हूं। तो आज का संसद का दिन जो है वो काला दिन है और जो विधेयक है वो काला है। जिस तरह के कार्य बीजेपी करती है वो विपक्ष को हर तरह से फंसा देना चाहती है, उसी तरह वो तत्पर है। और आज संसद में हमारे समूचे विपक्ष ने कहा कि ये अलोकतांत्रिक है, संविधान विरोधी है और हम इसका विरोध करते हैं। उस कड़ी में हमारे जो आजमगढ़ के सांसद हैं श्री धर्मेंद्र यादव ने बढ़ चढ़कर ये बताया कि जब प्रधानमंत्री जी महाराष्ट्र दौरे पर जाते थे तो अजीत पवार को लेकर कहते थे चक्की पीसिंग, चक्की पीसिंग, चक्की पीसिंग। 70,000 करोड़ प्रफुल्ल पटेल आज वो मंत्रिमंडल में है, वो उनके साथ सांसद हैं और हजारों हजार करोड़ की संपत्ति उसी ईडी ने, उसी सीबीआई ने उनको दान में दे दिया कि आप ले जाइए, अब कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो केंद्रीय जांच एजेंसियां जो है प्रधानमंत्री के अंदर आती हैं, वो कभी प्रधानमंत्री के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगी और इसका दुरुपयोग बढ़ जाएगा और ईडी को और ताकतवर करने का नतीजा ये होगा कि पी चिदंबरम ने जब ईडी को ताकत दी तो सबसे पहले उसी ईडी ने उन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया। तो संविधान का जो कांग्रेस पे कमेंट कर रहे हो सर? कांग्रेस के भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं सर, यही तो मैं कह रहा हूं। मैं उस पर भी चर्चा कर लूंगा, मैं उस पर भी चर्चा कर लूंगा। तो लेकिन जिस तरह से विपक्ष के चीफ सर, आपको आशंका किस बात की है, मैं ये जानना चाहता हूं, क्या डाउट है अगर ये कानून बन गया तो? देखिए, यह विधेयक राजनीतिक प्रतिशोध का बड़ा औजार बन सकता है, ये बड़ी ताकत बन सकता है। विपक्ष का मानना है कि यह संवैधानिक ढांचे को कमजोर करेगा और केंद्र को अत्यधिक शक्तिमान करेगा। थैंक यू सर। इसलिए समाजवादी पार्टी देश की तीसरा सबसे बड़ा दल है और समाजवादी पार्टी संसद में हर मुद्दे को लेकर जोरदार तरीके से, थैंक यू सर, धन्यवाद सर, गठबंधन के साथ, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। मैं डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा जी को आमंत्रित करता हूं। संसद में इसका विरोध किया। आईपी सिंह जी शुक्रिया आपका। शैलेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं